स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और फिर इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो सब लोग आराम से जुड़ जाइए और लिंक को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मतलब जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसलिए बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि ये अगर टॉपिक आप अच्छा से नहीं देखते हैं तो फिर आने वाले टॉपिक को समझना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव के प्रकार। इसमें सबसे पहला टाइप देखिए क्या है, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा रो मैट्रिक्स। क्या होता है पहला टाइप, क्या है, रो मैट्रिक्स, मतलब हिंदी हुआ पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव यहाँ देखिए, जो लोग अच्छा से सिर्फ सुन लेंगे और एग्जाम्पल को समझ लेंगे, उनको दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ देखिए रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव। सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल भी देखेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली one row is called row matrix. Is called row matrix. इसका हिंदी क्या हो गया, सुनिए, वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति अवयव कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल बताते हैं आपको हम। हिंदी आप सुन कर लिख लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश लिखने में काफ़ी समय लगेगा। हिंदी सुनिएगा, वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति अवयव कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ऐसे दिया गया है, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, एक रो है, कितने कॉलम है, एक दो कॉलम है, मतलब सिंपल सी बात है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1/2 है। एक और लेते हैं, b इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये एलिमेंट आपका दिया गया है। इसमें कितने रो हैं, एक रो है, 1 2 3 4, चार कॉलम है, मतलब इसको 1/4 कर सकते हैं। जब भी क्या हो, कोई भी मैट्रिक्स दिखाई दे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक रो दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति अवयव क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स का मतलब आप समझ गए। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड, क्या, कॉल्ड रो मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति अवयव। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, और करके देखिए, लिखेंगे ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू aij m/n इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, called a row matrix if, क्या, तो m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1। देखिए यही तो होता है ना m/n, तो अगर m का मान 1 हो जाए, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि रो की संख्या 1 हो जाए, तो क्या बोलेंगे हम उसे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम इसलिए बताए हैं कि बहुत बार
क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, क्या चीज़, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, इसको रो मैट्रिक्स कह के पूछेगा और ऑप्शन में ये पार्ट दिखाई देगा। तो जहाँ भी एम इज इक्वल टू 1 दिखाई दे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो एम इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। तो जैसे एम इज इक्वल टू 1 होने की बात हो तो आप क्या समझिएगा कि वो रो मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। पहला टाइप आप समझ गए। अब देखते हैं कि दूसरा टाइप क्या है, उसे भी अच्छा से समझने का प्रयास करना है आपको। एक एक चीज़ समझिएगा, काफ़ी अच्छा से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, देखिए लिखिएगा यहाँ पे दूसरा क्या, तो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया हिंदी इसका, तो स्तंभ आव्यूह। क्लियर, बात को अच्छा समझने का प्रयास करना है। स्तंभ आव्यूह इसका हिंदी होता है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप डिफिनीशन बढ़िया से लिखा दीजिएगा, इसलिए हम डिफिनीशन इसका लिखाते हैं। और आपको लगता है कि स्लो मोड में चल रहे हैं तो आप फास्ट मोड में करके भी देख सकते हैं। 2x पर देख कर चलिए, 1.5x पर देख कर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन column is called a column मैट्रिक्स। इसका हिंदी भी सुन लीजिए, वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। क्लियर, जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। चलिए यहाँ देखिए, फिर से सुनिए यहाँ पे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 है ना। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका 1 2 3, 3 बाई कितना है, 3 बाई 1 है। मतलब इसमें कितने कॉलम्स है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है। और कितना रो है, इसमें 1 2 3 रो है। तो हमको रो से मतलब इसमें नहीं है, इसमें मतलब किससे है, कॉलम से है। तो सिर्फ एक कॉलम है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब सुनिए, इसी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, दूसरा तरीका एम बाई एन इज कॉल्ड क्या चीज, कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ क्या हो जाए, n इज इक्वल टू 1 हो जाए। n का मान 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उसमें m का मान 1 था, इसमें क्या है, n का मान 1 है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, b इज इक्वल टू क्या लेते हैं, तो b इज इक्वल टू लेते हैं 2 3। इसमें बताइए, इसमें ये क्या है, इसका ऑर्डर 2 बाई 1 है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे कॉलम की संख्या 1 आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ कॉलम की संख्या 1 हो गया, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ गए ना, आप बात समझ गए। अब दो टाइप तो आप समझ गए, और भी कुछ बातें उसको भी अच्छा से समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा से समझाएंगे आपको ताकि याद हो जाए। यहाँ देखिए तीसरा टाइप क्या है, तीसरे टाइप पर फोकस करते हैं और बात को अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा टाइप, तीसरा है जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह, हिंदी क्या होता है इसका, शून्य आव्यूह होता है इसका हिंदी।
हिंदी याद रखिएगा। इसका हिंदी क्या होता है? शून्य आव्यूह। क्लियर? जितना अच्छा से बात समझिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इससे अच्छा से समझना है, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए लिखेंगे, देखिए डिफिनेशन क्या है इसका। इसका डिफिनेशन बनता है कि ए मैट्रिक्स whose each element whose each element is zero is called a क्या चीज? तो जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाई ओ। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? ओ से डिनोट करते हैं। सुनिए, कह रहे कि ए मैट्रिक्स होज ईच एलिमेंट इज जीरो। हिंदी सुनिए, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक सदस्य क्या हो? शून्य हो। वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक सदस्य क्या हो? शून्य हो। इज कॉल्ड, उसे कहते हैं ए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ओ से इसे डिनोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए ओ इज इक्वल टू क्या हो गया? तो 0 0 0 0। ये भी क्या हो गया आपका? एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। क्लियर? ओ इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0। क्या है आपका? सभी के सभी एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। राइट? क्लियर? अब बात समझिए, कभी भी आप इसे ए बी सी द्वारा डिनोट करने का प्रयास ना करें। अगला जो है 4 नंबर मैट्रिक्स का प्रकार है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब हिंदी सुनिए, इसका हिंदी होता है क्षैतिज आव्यूह। हिंदी क्या होता है? क्षैतिज आव्यूह। अच्छा से जब पढ़ने बैठे हैं आप तो सुनना पड़ेगा ना, क्षैतिज आव्यूह होता है। ठीक है, अब सुनिए। और फिर 5वां नंबर जो है उसमें देखिए, उसमें आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। लेकिन पहले इसे समझिए, लिखेंगे यहाँ पे देखिए कैसे। ए मैट्रिक्स, देखिए बढ़िया से, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन is called a horizontal matrix if क्या हो जाए? m is less than n। देखिए कह रहा है कि एक मैट्रिक्स एक आव्यूह ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक आव्यूह ए आई जे एम बाई एन को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। कब कहते हैं? जब एम का मान क्या हो? एम का मान एन से छोटा हो। क्या कह दिए हम? उसे भी समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या लिए हैं हम? देखिए ले रहे हैं 1 2 क्लियर 3 4 5 6 7 8। अब बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो 2/4 है। 1 2 2 रो है और 4 कॉलम्स हैं। आप बताइए कि ये m का मान होता है, ये n का मान होता है, तो यह m का मान होता है, यह n का मान होता है, तो ये छोटा है कि नहीं है? तो जिस मैट्रिक्स में, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसे बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बात समझ गए ना? चलिए अब हम देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स को भी समझना काफ़ी जरूरी है और अच्छा से समझने का
प्रयास आपको करना है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा कौन सा टाइप, 5 नंबर, वर्टिकल मैट्रिक्स, उदग्र आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऊर्ध्व आव्यूह भी इसे कह सकते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड, या सेड टू भी लिख सकते हैं, कॉल्ड अ वर्टिकल मैट्रिक्स इफ, यदि ऐसा हो, क्या हो कि m इज ग्रेटर देन n, रो की संख्या कॉलम की संख्या से बड़ा हो तो क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखिए क्या है, यहाँ पे लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 1 2 3 4 4/2। इसमें रो की संख्या कितना है, 4 है, दिस इज m, ये क्या होता है, n होता है, तो m बड़ा है। जिस मैट्रिक्स में क्या हो, m की संख्या ज़्यादा हो n से, मतलब क्या हो, रो की संख्या कॉलम से ज़्यादा हो तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। बात समझ रहे ना? तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर ऐसे ही कहा जाए 1 3 2, ठीक है ना, 2 1 5, इस मैट्रिक्स को का क्या नाम देंगे हम लोग, तो इसका जो ऑर्डर है हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 2/3 है। इसमें क्या है, रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या है, कम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं इसे, बट इसमें क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात समझ रहे ना? सारी चीज़ें आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलिए, और एक और लेते हैं हम लोग, छठा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर आयताकार आव्यूह, ये सब मिलेगा आपको, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। देखिए, इसको भी समझना काफ़ी जरूरी है आपको, अच्छा से नहीं समझेंगे प्रॉब्लम होगी। पूरे मैट्रिक्स के टाइप को पूरे बढ़िया तरीके से कवर करने का प्रयास करना है। लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, है ना, m/n इज called a rectangular मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे हम, इफ m इज नॉट इक्वल टू n, यह m और n आपस में इक्वल ना हो, मतलब रो की संख्या कॉलम्स की इक्वल नहीं हो तो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल हम लोग सोचे अगर, तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, इसका ऑर्डर क्या है बोलिएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। इसमें दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। बोलिएगा सर इसमें रो की संख्या कॉलम के संख्या से क्या है, कम है, तो हम लोग इससे हॉरिजॉन्टल भी तो बोल सकते हैं। तो देखिए, रेक्टेंगुलर के ही पार्ट होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बराबर नहीं होगा तो छोटा या बराबर बड़ा होगा, वही चीज़ बराबर नहीं है तो मतलब क्या है, या तो छोटा होगा या क्या होगा, वो या वो छोटा होगा चाहे बड़ा होगा। तो ये क्या हो गया आपका, रेक्टेंगुलर में आएगा। या 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं,
4 5 6। अच्छा, इसका ऑर्डर अगर मेंशन करेंगे हम लोग तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। तो ये क्या हो गया, आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हुआ। लेकिन बराबर नहीं ना है तो क्या हो गया, रेक्टेंगुलर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। रेक्टेंगुलर का दो पार्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी समझ सकते हैं हम लोग। बात समझ गए ना, टेंशन नहीं कर सकता नहीं है। 6 टाइप क्लियर हुआ। चलिए अब जो टाइप बताने जा रहे हैं सच में काफ़ी मज़ेदार टाइप है, चलिए उसको समझते हैं अच्छा से। अच्छा से समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। क्लियर, बढ़िया से। यहाँ लिखेंगे टाइप नंबर क्या चीज, 7। कौन सा टाइप है, अच्छा से देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ है क्या चीज, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूजफुल स्क्वायर मैट्रिक्स की कहानी क्या है उसे हम लोगों को समझनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूजफुल ये मैट्रिक्स है। इसके बिना तो समझिए मैट्रिक्स जो है ये चैप्टर अधूरा है। हिंदी क्या होता है बुआ, वर्ग अवयव। हिंदी क्या लिखेंगे, वर्ग अवयव। अब सुनिए यहाँ पर ध्यान से कैसे डिफाइन करेंगे, अपने तरीके से हम अच्छा से डिफाइन करें। देखिए लिखेंगे ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of rows is equal to number of columns. Number of rows is equal to number of columns is called a square मैट्रिक्स। बात को अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स इन विच, जिसमें, वैसा अवयव जिसमें नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। समझे ना, मतलब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हमने 1 3 4 2 5 6 7 8 9। अगर इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो बताइएगा इसमें कितने रो हैं, तो 1 रो 2 रो 3 रो। कितने रो हैं, 3 रो हैं। यहाँ लिख देंगे 3 बाई कितने कॉलम, 1 2 3, कितना है, 3 कॉलम है। तो आपको बताया ना कि 3/3 पढ़ेंगे। तो इसमें देखा हमने क्या कि ये रो की संख्या कॉलम की संख्या के क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो क्या कहेंगे हम, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग अवयव। बात समझ रहे ना, ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ रहे ना। चलिए और देखिए, एक एग्जाम्पल हुआ ये, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ए या बी ले लीजिए, यहाँ पे बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। इसमें कितने रो हैं, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये कितने का है, 2/2 का है। तो ये 2/2 ऑर्डर वाला एक क्या है, मैट्रिक्स है। इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो बात तो क्लियर हो ही गया ना कि जिस अवयव में, जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की बराबर हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे ही तो बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ना। चलिए इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू
Aij m/n इज कॉल्ड, दूसरा डिफिनेशन है, कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक अवयव, कौन सा अवयव की बात हो रही है? ए इज इक्वल टू Aij/m/n, इसको हम लोग कौन सा अवयव कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? इफ m इज इक्वल टू n, m क्या हो जाए? n के बराबर हो जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए ये डेफिनेशन काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कब होगा? जब m इक्वल टू n हो। समझ रहे ना? तो ये वर्ग अवयव का फंडा समझ में आ गया। लेकिन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड, उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग रोक रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो हमारे ख्याल से आप लोग के लिए बेहतर ही होगा। क्लियर? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है लिखेंगे, बनाइएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे ही लिखिएगा यहाँ पे नोट में, नोट जानना काफ़ी ज़रूरी है। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। विकर्ण सदस्य, हिंदी क्या होता है? सुनिए हिंदी, विकर्ण सदस्य और अविकर्ण सदस्य, इसका ये हिंदी हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है, लेट माने माना, सुनिए लेट माने माना, a इज इक्वल टू A11 A12 A13, यहाँ देखिए A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है? 3 रो और 3 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स है। इसमें क्या है? रो की संख्या कॉलम की संख्या की इक्वल है, इसलिए इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 है। मतलब बात साफ है कि 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा देखिए, ये सब क्या कहलाता है? सब ये सब जो है कहलाता है एलिमेंट, सदस्य कहलाता है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। इस पे ये जो लाइन है आपका, ये लाइन, ये इसमें देखिए, ये आपका आई होता है, ये जे होता है। क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है उसे कैसे लिखते हैं? उसे लिखते हैं हम लोग ऐसे, EIJ। सुनिए ध्यान से, बढ़िया से समझने का प्रयास करना है। m/n करके हम लोग लिखते हैं। तो ये AIJ के बराबर हो गया ना, IJ। अच्छा इसमें देखिए, इसमें ये पार्ट देखिए, इसमें क्या है? IJ बराबर है, इसमें भी क्या है? बराबर है, इसमें भी क्या है? बराबर है। बाकी कहीं भी बराबर नहीं है, समझे ना? देखिए, तो ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन बन रहा है, ये इसको हम लोग मैट्रिक्स के टर्म में यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये हम एलिमेंट चूज किए हैं, कौन एलिमेंट? यहाँ देखिए, यहाँ पे A11 A22 और A33, ये जो एलिमेंट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायगोनल एलिमेंट, विकर्ण सदस्य। हिंदी क्या होता है? विकर्ण सदस्य।
बात समझ गए ना। तो इसमें कौन सा एलिमेंट, पूरा सिस्टम में कौन सा एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाता है, विकर्ण सदस्य कौन कहलाता है, जिसका ये दोनों सेम हो, दोनों क्या हो, सेम हो। तो हम कह सकते हैं बुआ, यहाँ देखिए कि जिसका आई जे बराबर हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विकर्ण सदस्य, मतलब डायगोनल एलिमेंट। और जिसका बराबर नहीं हो आई जे, देखिए 1 2 बराबर नहीं है, 1 3 बराबर नहीं है, 1 2 के बराबर थोड़े है, 1 3 के बराबर थोड़े है। तो जिसका बराबर है वो विकर्ण सदस्य, और जिसका बराबर नहीं हो वो क्या कहलाता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अविकर्ण सदस्य। तो देखिए बात लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही तो चीज है कि ए आई जे, यही तो बात है। इसी को बोलेंगे कब हम लोग, इसी को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। कब बोलेंगे, इफ आई जे के बराबर हो जाए। जिसका आई जे मतलब दोनों बराबर हो क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। और यहाँ देखिए इसी ए आई जे को बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। कब बोलेंगे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, जिसका बराबर नहीं है वो क्या कहलाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। जिसका बराबर है वो क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। समझ रहे ना। तो ये रही बात, मतलब कि एक नोट के रूप में कि विकर्ण सदस्य और अविकर्ण सदस्य का मेन फंडा क्या है। आप समझ पा रहे हैं ना कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्लियर। अब हम लोग यहाँ से अगले अप्रोच को समझते हैं, कुछ और भी टाइप्स यहाँ से निकल कर आने वाले हैं, समझ रहे ना। तो याद रखिएगा, जिसका आई जे बराबर होगा वो कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट, और जिसका आई जे बराबर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट, अविकर्ण सदस्य। ये जो लाइन है आपका, ये जो है ये विकर्ण सदस्यों का डायगोनल एलिमेंट से जो लाइन बन रहा है आपका, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं 8वें नंबर टाइप पर कि 8वां नंबर टाइप क्या है। यहाँ पे अच्छा से देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल और समझते हैं, दिया गया है a इज इक्वल टू 4 5 6 7 2 8 1 3 9, ऐसे दिया गया एक मैट्रिक्स। तो अब बताइए इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स विकर्ण सदस्य क्या होंगे, विकर्ण सदस्य क्या होंगे, यहाँ डी रहेगा। चलिए कौन कौन है, देखिए हमको पता है ना कि इसमें ये 3/3 का है, तो यही लाइन न बनेगा डायगोनल का। तो इसमें कौन कौन एलिमेंट आ रहा है, ये आपका 4 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया। तो एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, 4 2 एंड 9, ये क्या कहलाएंगे, आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। बाकी सब देखिए, बाकी सब मान लीजिए 5 के बारे में पूछना है तो ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट अविकर्ण सदस्य हैं। तो डायगोनल और नॉन डायगोनल का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाने के बाद अब जो जानने वाली बात है उसको लिखिएगा नंबर 8 में। कौन सा चीज़ लिखना है, लिखना है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका हिंदी क्या होता है, सुन लीजिए हिंदी, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, विकर्ण आव्यूह। देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन का मतलब क्या हुआ, जैसे n बाई एन की बात आती है तो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही समझा जाता है। n बाई एन इज क्या, तो इज सेड टू बी
said to be a diagonal matrix, said to be a diagonal matrix if aij is equal to 0 for all I is not equal to j। बस थोड़ा सा पचाने वाली बात है, यहाँ पे दिमाग लगाइए। यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन। इस मैट्रिक्स को, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह बोलेंगे कब? जिसका एलिमेंट 0 हो जाए। कौन सा एलिमेंट? जिसका आई और जे आपस में क्या हो, बराबर नहीं हो। मतलब समझिए, यहाँ पे मतलब साफ है। एग्जाम्पल समझिए, ए इज इक्वल टू 2 0 0 5, ये क्या है? एक डायगोनल एलिमेंट है। इसमें स्पष्ट कह रहा है कि वह एलिमेंट 0 होगा इसका आई और जे बराबर नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि ए आई जे क्या हो? ए आई जे को ऐसा हो कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब आई क्या हो, जे के इक्वल नहीं। जिस आव्यूह में अविकर्ण सदस्य क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। क्लियर? एक और देखिए, यहाँ पे b इज इक्वल टू 4 0 0 0 सॉरी ठीक है 0 7 0 0 0 9। ये देखिए क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बाकी सब एलिमेंट 0 हो गया है, लेकिन विकर्ण सदस्य क्या है? 0 नहीं हो, दिया है कुछ ना कुछ। तो अविकर्ण जब 0 हो जाता है तो क्या बोलेंगे उसे? हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, इसे हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू डी आई ए जी 2 5। इसको हम लोग ऐसे और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे कैसे लिखा जा सकता है? B इज इक्वल टू डी आई ए जी 4 7 9। ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक अलग ही तरीका है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? क्लियर बात समझ में आ गया? तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग और भी टाइप्स क्या है। अगला लिखेंगे हम लोग कौन सा टाइप्स? 9 नंबर। यहाँ देखिए 9 नंबर क्या है? स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। हिंदी क्या होता है? अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। हिंदी क्या होता है? अदिश आव्यूह। हिंदी आप लिख लीजिएगा, ठीक है? सुनकर लिखेंगे, बहुत बेहतर रहेगा। अदिश आव्यूह क्या होता है? देखिए लिखेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल elements are same is called a diagonal matrix, सॉरी called a scalar matrix। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। called a स्केलर मैट्रिक्स। कैसे? यहाँ देखिए कह रहा है कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स विकर्ण सदस्य आर सेम समान हो, इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, उसे हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसमें क्या है? ये सब सेम है कि नहीं है? मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू दिया हो कि 0 0 0 0 सॉरी यहाँ पे के रहेगा कि 0 0 0 के
मतलब अविकर्ण सदस्य सब जीरो हो जाए और विकर्ण सदस्य क्या हो, सेम हो। देखिए तो ये सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, दो 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 सेम है, तो ये सब क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स की ये पहचान है। किसकी पहचान है, स्केलर मैट्रिक्स की। अब चलिए 10वां नंबर जो बात है ये क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह इसका हिंदी होता है। आपको बता देना चाहेंगे इसके लिए एक स्पेशल संकेत आई आता है। क्या आता है, आई आता है, आई या आई एन, है ना, आई या आई एन इसके लिए आता है, इसलिए दूसरा कुछ नहीं आता है डिनोट करने के लिए। जैसे जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए ओ का यूज करते हैं, उसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम लोग हमेशा आई का यूज या आई एन का यूज करते हैं। क्लियर। इसका डेफिनेशन सिंपल है, समझे ना बात, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, समझ लीजिए, डेफिनेशन भाषा नहीं लिखाएंगे हम, समझ लीजिए। आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। क्लियर। इसको हम लोग I2 भी लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू 1 0 0 1। मतलब देखिए ये क्या है, इसको बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सिर्फ एक हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ये स्केलर है कि नहीं है, 1 1 दोनों सेम है कि नहीं है, स्केलर हो गया। तो एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सिर्फ एक हो। देखिए स्केलर में क्या होगा, 2 2 2 5 5 5 20 20 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या हो, एक ही आए, एक आए, सिर्फ 1, तो क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। क्लियर। अच्छा I3 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ गए ना, ये 3/3 का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर, बात समझ गए ना बढ़िया से, ये क्लियर हो गया। 10 टाइप क्लियर हुआ, अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है, अभी भी बहुत सारा है। 10 के बाद कुछ और बता रहे हैं जो आपको काफ़ी फायदा पहुंचाने वाला है, काफ़ी जरूरी है आपके लिए। क्लियर। देखिए 11वां नंबर क्या है, 11वां नंबर भी समझना काफ़ी जरूरी ही है, नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ देखिए 11 नंबर, 11 नंबर समझिए क्या है। 11 नंबर है कंपेरेबल मैट्रिक्स, तुल्य मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेरेबल मैट्रिक्स, सब तो इम्पोर्टेंट ही है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्लियर, कंपेरेबल मैट्रिक्स है ना, तुल्य आव्यूह कह सकते हैं। यहाँ समझिए क्या है बात, देखिए लिखेंगे टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if both have same order, both have same order। एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहे हैं कि दो आव्यूह, टू मैट्रिसेस A एंड B, दो आव्यूह A और B को आर सेड टू बी कंपेरेबल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, उन्हें हम लोग बोलते हैं तुल्य आव्यूह, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। कब, इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर, दोनों के पास समान ऑर्डर हो। A इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर। और एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, B इज इक्वल टू 6 2 1 5 0 7। ये इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 2/3।
तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सो ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेरेबल। ए और बी क्या है यहाँ पे, कंपेरेबल है, या ए एंड बी आर सिर्फ कंपेरेबल लिखिए, ए एंड बी आर क्या चीज, कंपेरेबल। ए और बी क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है। समझ गए ना। कोई भी दुनिया का दो मैट्रिक्स हो जिसका क्या हो, ऑर्डर सेम हो, वो क्या कहलाएगा, कंपेरेबल कहलाएगा। क्लियर। अब यहां से हम लोग दो चीजें और सीखते हैं कि ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रेंगुलर, अपर ट्रेंगुलर, ये क्या है, समझ रहे बढ़िया से बात को। उसे भी जानकर हम लोग अपने मैट्रिक्स के टाइप में कुछ और इजाफा करेंगे, क्योंकि 11 नंबर तो हो गया है और 12 13 ये भी जानना जरूरी है ना। कुछ जितना जानेंगे उतना बेटर होगा ना। मैट्रिक्स के प्रकार तो बहुत सारा है, लेकिन आपको जितना हम बता रहे हैं वो सब बातें जानना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है ना। लिखिएगा कौन सा नंबर, 12 नंबर। 12 नंबर मैट्रिक्स क्या है, लिखिएगा क्या, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसे भी आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल बात, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या है इसे समझिए बढ़िया से। और ये जब आ जाएगा आपको तो आपको एक और चीज़ बताएंगे, 13 नंबर बता देंगे यहाँ पे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे दोनों चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे समझिए, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। देखिए इसको पहले हम लोग समझते हैं क्या है, क्लियर बात समझिए। एक मैट्रिक्स देखिए, ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन लिखने का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, एन बाई एन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ क्या हो जाए, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज लेस देन जे। जिस वर्ग आव्यूह में, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, कौन सा एलिमेंट जिसका आई क्या हो जाए, जैसे छोटा हो, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने ए इक्वल टू लेते हैं क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया क्लियर। अब समझिए यहाँ से बात को बढ़िया से। यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कितना बाई कितने का, 3/3 का, है कि नहीं। इसमें देखिए, इसमें क्या है, आई जैसे छोटा है, आई जैसे छोटा है, फिर देखिए फिर कहाँ आई जैसे छोटा है, यहाँ आई जैसे छोटा है। तो ऐसा हो कि जिसका जिसका छोटा हो वो क्या हो जाए, ये 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, ये सब 0 हो जाए, क्लियर। तो अब यहाँ से मतलब 0 होने का मतलब क्या, 0 लिख दीजिए आप, यहाँ से यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए 0, मतलब यहाँ क्या रहेगा, अब यहाँ रहेगा 0, यहाँ भी रहेगा 0, यहाँ भी रहेगा 0। अब ये जो मैट्रिक्स बन रहा है आपको, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है आपको, ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, ये कहलाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वही कह रहा है कि जिस वर्ग आव्यूह में, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिसका आई क्या हो, जिससे छोटा हो, वो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट ऐसे ही थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि यही ए आई जे रहेगा इक्वल टू ए आई जे क्या चीज़, एन बाई एन
n/n। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ इसमें भी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कौन सा एलिमेंट, आई इज ग्रेटर देन जे, जिसका आई जे से बड़ा होगा वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब साफ है कि अब क्या होना चाहिए, A11, A12, A13, क्लियर। A21 लिखना जा रहे हैं, तो मतलब इसका जैसे देखिए आई क्या बड़ा है जैसे, तो ये क्या होना चाहिए आपको, जीरो होना चाहिए, जीरो। A22, A23, यहाँ A31 आएगा, A31 आने वाला है, 3 क्या है, 1 से बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ भी जीरो, और ये हो जाएगा A33। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ऊपर त्रिभुज बन रहा है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्लियर। अब एक एग्जाम्पल, क्लियर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, ताकि और फंडा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, राइट। चलिए देखते हैं उससे क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए बढ़िया से, यहाँ पर a इज इक्वल टू दिया है 1, फिर दिया है 0, फिर 0, 2, 3, 0, 5, 6, 7 ये दिया है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल, जो डायगोनल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो है, तो ये क्या है आपका, ये आपका जो है ये लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर बन रहा है ना, नीचे देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बट वहीं दूसरा हम बात करें अगर, क्या b इज इक्वल टू क्या चीज़, 1, 3, 5, 0, 2, 6, 0, 0, 7, तो ये जो बात बन रही है यहाँ से, इसका फंडा क्या है, देखिए कि डायगोनल एलिमेंट के क्या है, नीचे पूरा डायगोनल के नीचे क्या है, पूरा जीरो है, मतलब ये आपका क्या हो रहा है, आपका ये आपका बन रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके बारे में क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या है आपका LTM है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है आपका UTM है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर। आगे भी आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें भी आपको हम बताने वाले हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग अभी ध्यान से देखते चलिए, नोट्स ज़रूर बनाइए आप लोग। जो लोग नोट्स नहीं बनाएंगे उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पढ़ने का मतलब पूरा सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज नोट्स, ऐसा नोट्स तो जो जब आप रिवीजन करें तो सब झलके सामने कि अच्छा इतना बढ़िया से हम पढ़े हैं, तो ऐसे आप लोग नोट्स बनाएं तो मज़ा आएगा आपको, राइट। चलिए 13 नंबर तो ख़त्म हो गया, और इस तरह से हम अभी वर्तमान में मैट्रिक्स के टाइप को स्टॉप करते हैं। आगे भी बहुत सारे मैट्रिक्स आएंगे, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे ज़रूर, क्लियर। तो आप सब लोग इस क्लास को देखे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और उसके बाद दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है, क्लियर। दोस्तों में शेयर कीजिए, और फिर शेयर करने के बाद अगले क्लास का वेट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।